हेलो एवरीवन। हेलो सचिन। यस सर। हाँ जी, आप ही फोन कर रहे थे क्या? वो जो टीएमआर हाँ क्लास है। हाँ। यस सर, यस सर। हाँ, तो आपकी एप्लीकेशन मैंने अभी देखी। तो आपकी एप्लीकेशन में एक तो आपको टीएमएम फाइल करना पड़ेगा। हाँ, ओके। देखिए, ये आपकी एप्लीकेशन है। तो इस पर हाँ। पहली चीज तो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है 10 मार्च का। हम्म। ठीक है। इसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर होना चाहिए। यस यस। ठीक है। देखिए, 1 मंथ। यस यस। बट इन फ्यू केसेस वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। मतलब ओके 30 डेज में, 30 डेज के अंदर हो जाए तो बेटर है। पर ये उनकी कॉल होती है, फिर वो बाद में एक्सेप्ट करे ना करे। ठीक है ना। तो ओके। इसका रिप्लाई फाइल करना है। आप इसमें रिप्लाई में था क्या, ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी क्या? नहीं नहीं, पार्टनरशिप फर्म थी एक्चुअली। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म थी। हम्म। एलएलपी थी या पार्टनरशिप, नॉर्मल नहीं, पार्टनर? पार्टनरशिप पार्टनरशिप है। हाँ, तो इसमें आपने ये वो ओनर एमएसएमई। ने एक्चुअली, हाँ, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है। ये क्या है? ये उन्होंने, ये शॉप एक्ट है जो अच्छा, महाराष्ट्र में गुस्मता रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, तो इसमें आपने एमएसएमई नहीं लगाया। राइट राइट। ठीक है ना। तो इस यस केस यस। में आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? आपको टीएमएम फाइल करना पड़ेगा। ओके। क्या बोलते हैं? टीएमएम। आपके पास लॉगिन है? आप अटॉर्नी है क्या? हाँ हाँ है। है ना। तो अटॉर्नी में हम्म। टीएमएम आपको पता है कैसे फाइल होता है? हाँ, अभी मैंने देख लिया। हाँ, तो उस हाँ, टीएमएम पे 11 तक जाके मेरी क्लास एमएसएमई को, कंप्लीट हो चुकी। हाँ, उसमें लिख देना हम्म। एज रिक्वायर्ड बाय द लर्न रजिस्ट्रार, आई एम हेयर विद ओके इनक्लोजिंग द एमएसएमई सर्टिफिकेट। और उसको ओके अपलोड करके साथ में पीओए डाल के उसको ओके 900 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसको सबमिट ओके करना। ओके सबमिट करने के बाद उसको साइन करना और फिर पे कर देना। ओके। ठीक है। तो वो यस यस। एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट बट अपन जो प्रीवियस ईयर की जो डेट है, लर्न टू एग्जाम डिपार्टमेंट राइट नाउ फाउंड टिल राइट नाउ, आज के डेट में मैंने देखा है वो, ऐसा अपन उसमें वर्ड डाल सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमें पता नहीं था एक्चुअली, नहीं नहीं तो हमें नहीं, आज ऐसा पता नहीं चला। डाल सकते। ऐसा बिल्कुल मत डालना। आप सिंपली फाइल कर दो। ओके। एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अबेंडेंट दिखा रखा होता, तो हाँ टाइम तो हाँ निकल ही गया है ना। हाँ, टाइम 1 मंथ तो हो चुका है उसको। हो चुका है ना। अगर यहाँ वेटेड रहे हम्म। तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है। पर इन केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है, कई केसेस में, कि जैसे ही आप रिप्लाई फाइल करेंगे अगले दिन अबेंडेंट लिख के आ जाएगा यहाँ। तो ये माय गॉड। ये जो कॉल होती है वो सिंपली कॉल है, जो ये जिनके पास जाएगी ये फाइल, उनके उनके उस पे, विवेक पे निर्भर करता है तो वो क्या ओके करना चाहते हैं। ठीक है। ओके ओके। बट मुझे लगता है सिर्फ छोटी सी एरर है, और आप हाँ 900 रुपये हाँ भी पे कर रहे हैं। है हाँ ना। हाँ। तो जी, श्योर वो श्योर। एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरी गट फीलिंग बोलती है। ओके। तो अगर आपको नहीं फाइल करना आता है तो मैं यहाँ लॉग इन करके आप कर सकते हैं वो। चलेगा, कर दीजिए ना सर। ठीक है ना। मैं आपको आपको लॉगिन शेयर कर दूं? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। श्योर श्योर। ओके हाँ, ओके तो आप ये रिकॉर्डिंग में देख भी सकते हैं। तो क्योंकि आज बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, रिप्लाई की क्लास करानी थी मुझे, तो ये ओके ओके। रिप्लाई नहीं है बेसिकली आपका। श्योर श्योर सर, ये ओके। देखिए ना, देखो इसमें रिप्लाई नहीं है। क्योंकि हाँ हाँ रिप्लाई हाँ। आता है, ऑब्जेक्शन आती है दो सेक्शन में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 11 में। ये रिप्लाई देने की जरूरत नहीं अभी इसको। नहीं। सिर्फ हाँ, सिर्फ अपने नाइन को इलेवन के टीएम। बारे में जब ये नोट जो आया है, नोटिस, हाँ तो हाँ नए हाँ शो जो आया है ये ऑब्जेक्शन, अगर 9/11 की बात करता है तो एडिशनली हमें करना पड़ेगा। जैसे ये हाँ। देखो। ओके। एमआईएस रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। देखो, जैसे ना मैंने निकाल के रखा होता, मैं रिप्लाई फाइल करवाता। देखो अब ये हम्म। क्या बोलता है ना। ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर सेक्शन 11(1). ठीक है। राइट जो राइट क्या राइट। बोलता है, यस। रिलेटिव मार्क ऑफ, आइडेंटिकल एंड सिमिलर। हाँ, अर्लियर हाँ। मतलब रिफ्यूजल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर मार्क। हम्म। ओके। ठीक है ना। तो ये क्या यस करेगा, यस। देखो, आइडेंटिकल विद सिमिलर टू अर्लियर मार्क, मतलब क्या होगा, पब्लिक के दिमाग में ऑब्जेक्शन, हम्म। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। देखो, ओके। लाइकलीहुड द कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक। लाइक और कंफ्यूजन। हाँ, तो यस ये यस। आपका, अब ये देखो, हमारी पार्टी का नाम क्या है? रॉकी हम्म। रथ। ओके। और ऑलरेडी रजिस्टर क्या है? रॉकी माउंटेनर। हाँ, माउंटेनर। है ना। ओके। तो ये यस यस। सिमिलर है। तो इस बेसिस पे ओके। बोल रहे हैं कि आप बताओ कि आप अलग कैसे हैं। तो उसका एक रिप्लाई मैंने ड्राफ्ट किया होता आप सबके लिए, पर मैं शुरू से ड्राफ्ट करता और ये ड्राफ्ट की कॉपी आपसे शेयर करता। इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजमेंट डालने होते हैं, ओके। रिलेटिव जजमेंट डालने होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के।
है ना। ओके। तो वो यस इससे यस। क्लियर हो जाता है कि भाई ये क्या है, केस टू जीडी। केस वेराई करता है क्या हाँ, इसमें? केस टू केस वेरी करता है, करेक्ट करेक्ट। तो ओके। वो एक मतलब डिटेल का, और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है मतलब कि लोगों ने इसमें ज्वाइन हम्म भी नहीं किया, हम्म। है ना। आज रिप्लाई करना बताना था मेरे को। बट ये ओके आपके वाले केसेस में अगर हम बात करें तो मैं देखो आपको बता देता हूँ कि इसका रिप्लाई कैसे फाइल करेंगे, ठीक है। ओके। यस यस तो यस। वो जब बच्चे जुड़ेंगे ना तभी कराऊंगा मैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके। और हेयरिंग भी, हेयरिंग के बारे में भी बतानी है आपको, हेयरिंग कैसे श्योर। अटेंड करना है। आई डोंट नो बिकॉज दिस ऑफिसर में क्या पूछता है क्या नहीं, डोंट नो। मैं सब फर्स्ट ऑफ बताऊंगा, ऑल। मैं टेंशन मत लो। ओके। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो एक बार थोड़ा मैं भी एक्चुअली। आज कुछ भी नहीं करवा रहा, आज इनकी मेरे मित्र हैं सचिन जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके। और फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है इनकी। ये थोड़ा परेशान थे कि इनको ऑब्जेक्शन आई हुई है। ओके। ऑब्जेक्शन हमने यहाँ पर देखी, ऑब्जेक्शन आई हुई है। ऑब्जेक्शन देखने के बाद हमने इसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट निकाला। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पहली चीज हमारे दिमाग में क्लिक हुई कि 10 मार्च की है, तो 30 डेज में करनी चाहिए थी। दैट मीन्स 9 अप्रैल 2023 तक कर देनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं की है। और उसमें रीजन क्या हुआ है, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म अप्लाई हुई है, पार्टनरशिप फॉर्म है, देखो पार्टनरशिप फॉर्म है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में जो फीस होती है ट्रेडमार्क की, वो 9,000 रुपये होती है। बट हाँ। अगर आप एमएसएमई अपलोड कर देते हैं तो फीस रिड्यूस हो जाती है 4,500 के लिए। तो जी। इन्होंने क्या करा, एमएसएमई को अपलोड नहीं किया है। आप यहाँ जाके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में ही होता है, तो हाँ। है ना। तो इन्होंने एमएसएमई के अलावा सब कुछ अपलोड कर दिया है, ठीक है। हाँ। और एमएसएमई भी यहाँ अपलोड नहीं होता है सचिन। यस यस। हाँ, तो अलग से एक्चुअली जाना ये होता है। सेल्फ फाइल किया था, बट हाँ उनको क्यूरी चलो, आई कोई तो नहीं कोई मेरे नहीं कोई पास। नहीं। हाँ गलतियां हाँ। करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो मैं वही लॉगिन करके बता रहा था, ये मैंने अपना लॉगिन कर रखा है। तो इनको क्या करना है, ये जाएंगे यहाँ पर टीएमएम में, ठीक है। हाँ। टीएमएम में क्या जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे क्लरिकल करेक्शन एंड क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर है, ठीक सेक्शन है। 37। हाँ, सेक्शन 37 इसमें आएंगी ये चीजें। ओके। दो चीजें हैं, देखो एप्लीकेशन। कल भी मैंने कोई स्टूडेंट था बहुत परेशान हो रहे थे, जब भी आपको आखिरी डेट लगे, हेयरिंग की डेट आ गई, आप तैयार नहीं है, तो आप एक्सटेंशन फाइल कर दो। इसमें ओके 30 डेज एक्शन। का एक्सटेंशन ले सकते हो यहाँ से करके, 900 ओके रुपये पे करके। और ओके। टीएमएम में 900 रुपये लगते हैं। देखो अब ये करेक्शन है आपका, है ना। हम्म। तो हम यहाँ से जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर क्या था, ये एप्लीकेशन, 56517261। ये इनकी एप्लीकेशन खुल गई, ठीक है हाँ। ना। तो यहाँ यस। पर क्या करना है सचिन, यस पहले यस। सारी चीजें अपनी डाल देना। ओके। जैसे ये पार्टी का मोबाइल नंबर है, आपको पता यस है। यस। हाँ हाँ है मेरे पास। हाँ, तो लोग इसमें से यहाँ से, नहीं तो यहाँ नहीं पता है तो यहाँ से डाल सकते हो आप। श्योर श्योर। एप्लीकेशन आ जाती है यहाँ पर। आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला होगा यहाँ पर भी। हाँ एक्चुअली नीचे है। जस्ट नहीं, उसमें होगा ना मेरे एक। पास है एक्चुअली। हाँ मेरे हाँ पास है बताइए बताइए, एक्चुअली। थोड़ा बताइए। एक मिनट। बताइए, नंबर बताइए जल्दी जल्दी। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। बट अगर आप किसी का फाइल कर रहे हैं, अगर हाँ हाँ। जैसे ये केस सचिन मेरे को दे, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, यस मेरे पास है सर, एक्चुअली ठीक है ना। पावर ऑफ अटर्नी साइन करा हाँ, लिए मैंने उनसे। हमारे पास क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होनी पावर ऑफ चाहिए। अटर्नी। ओके। हाँ, एक मिनट। कोई नहीं, मैं अपना जस्ट डाल देता हूँ तो यार। श्योर श्योर। हाँ, आप इसको इसी इसी से देख के ही करना। श्योर श्योर। मैंने अपना नंबर डाल दिया, यहाँ एजेंट नेम मैं अपनी यस डिटेल डाल देता हूँ, श्योर। ठीक है। ये यस यस यस। अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ओके। ये अटॉर्नी का नंबर है ना? हाँ, यहाँ अटॉर्नी का डालना है, पर आपने अटॉर्नी के, ये देखो यहाँ से अटॉर्नी का नंबर डिटेल डालनी होती है। यस बट यस आपके यस। पास आपके पास था नहीं ना नंबर, तो इसलिए मैंने यहाँ डाला है। नहीं ओके तो यहाँ ओके। आप क्लाइंट का ही नंबर डालो, श्योर। ठीक है। यहाँ यस। पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से, आधी चीजें तो वहीं क्वेश्चन में गिवन दी होती है, हम्म। आधी चीजों के लिए आपको एफर्ट लगाना ही नहीं होता, ठीक है। यस। हाँ, क्या है पहले बताओ जरा, इसको पूरा पढ़ो आप पहले।
Okay, the above the mentioned the application the examiner under the provision under the Trademark Act 1999, the Trademark Rules 2002, the trademark applied to open the objection under the following the sections. First, the other objection and requirement condition and restriction. The applicant is required to provide the MSME certificate as a no MSME certificate has been found to along with application. हाँ, मतलब क्या हो गया इसमें? MSME का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है उनको और वो वहां पे फाउंड नहीं हो रहा है. हाँ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको इसको सजेस्टिव है कि आप एक बार वर्ड में टाइप कर लें, है ना? ओके ओके श्योर क्योंकि श्योर. क्या क्या होता है कई बार इसमें अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो ये सारा उड़ जाएगा, फिर ओके हमें दोबारा से फाइल करना पड़ेगा. ओके तो इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्शन इज बीइंग रेज्ड बाय द लर्न रजिस्ट्रार ऑन डेटेड, मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है? और यही टीएमएम भी हम फाइल करते हैं किस चीज के लिए भी, कि अगर आपको क्या करनी है, अटॉर्नी चेंज करना है. मेरे पास ही आता, लेट सपोज ओके. मेरे पास केस आता है, तो मैं पहले क्या करता, बताओ, ये तो मैं फाइल करवा रहा हूँ, बताओ जरा. मैं मेरे पास ये केस आ गया, आप लेके आ गए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ? ट्रेडमार्क अटॉर्नी चेंज करना पड़ेगा मुझे. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अटॉर्नी चेंज करूंगा, चेंज करूंगा. ठीक है यस. ना? तो ट्रेडमार्क अटॉर्नी एम चेंज कैसा एम होता है? फाइल कर. अटॉर्नी चेंज भी इससे ही होता है. टीएम फाइल. हाँ, जो हाँ मैं अभी फाइल टीएम कर रहा हूँ फाइल ना, कर. रूल 37, तो यस अटॉर्नी यस. भी इसी से चेंज होता है. जनरली जो करेक्शन और एरर होता है, करेक्शन और क्लरिकल एरर्स होते हैं वो 37 के अंदर ही आते हैं ना सर. हाँ 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 बाय मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी हो गए हाँ. तो तो उसमें ऐड कर जो भी, सकते हैं. हाँ, तो मैं इसमें डालता कि भाई क्या बोलते हैं कि ऐड न्यू अटॉर्नी, और अपना डिटेल डाल देता और 900 रुपये पे करता, ठीक है? उससे ओके. क्या चेंज कर देता, यस मैं अटॉर्नी चेंज कर देता, यस यस. है ना? ये देखिए, ये मैंने रिप्लाई लिखा हुआ, ओके. एज पर ऑब्जेक्शन डन बाय द एक्समिनर. ठीक है ना? यस यस यस. हाँ, तो यही ऑब्जेक्शन क्या करना है, तो थोड़ा शॉर्टकट में वर्ड में पहले. हाँ वर्ड में पहले बना लेना है पहले फिर हम उसके वर्ड में बाद बनाते हैं इसमें. इसको. तो एज पर ऑब्जेक्शन यस यस. रेज्ड बाय द लर्न रजिस्ट्रार इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट, कौन सी थी एग्जामिनेशन रिपोर्ट? 10 March 2023. 10th March. March 2020, in which you are asked to provide Supported documents. MSME, Yes yes yes. MSME certificate. ठीक है? Yes. इसमें कुछ मेंशन किया है उन्होंने? नहीं जी, नहीं मेंशन किया No. हुआ. No. तो ऐसा नहीं जबरदस्ती हमें लंबा खींच रहे हैं, है ना? Okay. तो ये इसमें से, Only just. हाँ, जो पूछ रहा है वो लिखो, क्योंकि मैंने हेयरिंग वगैरह में Okay. अटेंड किया, हम जो रामायण से लिख देते हैं ना, हाँ हाँ हाँ. 900 रुपीज लगते हैं. और ये जो फॉर्म भर रहे हैं ना, यही फॉर्म भरा जाता है अंडर रूल Okay. 70 टीएमएम, अंडर रूल करेक्शन. तो ये इसमें हम टीएम साइड प्लीज डोंट बी कंसीडर, ये भी हटा दो. वो. हाँ वो बस, हटाना और कुछ पड़ेगा. लिखने की जरूरत नहीं है. बस that's it. इतना बस, simple. प्लीज काइंडली कंसीडर दिस, Kindly consider this. Yes. काइंडली. Consider this. मैंने अपने Yes. एक्सपीरियंस से बता Needful. रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है जो हम बड़ी सी रामायण लिख देते हैं ना, वो बोलते हैं इसमें हमारा टाइम तो लगता ही है ना, हाँ yes yes. ठीक है? तो वो कई बार ये बोलते हैं जितना सिंपल और सिंपल, जितना हाँ, इतना प्रॉपर काइंडली प्रॉपर कंसीडर. रहना चाहिए. That's. हाँ, तो यहाँ जाएंगे, Okay. यहाँ Draft. जाएंगे, केएमएम फाइल करेंगे. शेताली, अटॉर्नी चेंज करने के लिए भी यही होता है. एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका? यस सर. एप्लीकेशन फाइव नंबर सिक्स फाइव सिक्स फाइव वन 51 721 721. 721, Yes. Yes. ठीक है? ये मैटर हमने Yes. Yes. और कहाँ लिखा था हमने, वर्ड में लिखा था ना. Yes. Yes. बस ये लिखना है, Okay. Okay. ये मैटर यहाँ लिख लो, और क्या कर दो, Power of attorney और MSME certificates. ठीक है? यहाँ जाओ अपलोड में. Yes. अपलोड में क्या करो, सबसे पहले Annex. एमएसएमई लगाओ, है ना? Okay. Okay. तो ये देखो यहाँ लगाना है, ये ध्यान रखना है, हाँ इसको सर्टिफिकेट. क्वेश्चन आते हैं.
क्या यस यस कहाँ लगाना है? डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस। ओके यहाँ लगाना है, ये ध्यान रहे। ठीक है। ओके ओके तो मैं यस यस एक यस। काम, मेरे पास तो बहुत सारे पड़े होंगे एप्लीकेशन, मैं ट्रेडमार्क कम से कम कर दिए होंगे 1000 से ऊपर। ये देखो एमएसएमई सर्टिफिकेट है ना, ये हमने यहाँ यस लगा। यस यस। ठीक है। ओके दूसरा यस फिर यस। हमें पावर इसको अपलोड अपलोड करो। करना। अरे देखो, इसलिए कह रहा था मैं, वर्ड पे हमेशा रखना, समझ रहे हो? श्योर श्योर श्योर। तो आप हमेशा ये 37 क्लरिकल एरर्स। हाँ, एप्लीकेशन दोबारा बताओ। 5651 फाइव सिक्स 721 5651 721। अरे गलत बता दिया सॉरी आपने। सॉरी, नहीं नहीं, 565172। एक मिनट, 5651 5651 721। 721। यस। हाँ ठीक है। राइट। यस यस। पहले क्या बोला मैंने? एमएसएमई करना है। एमएसएमई सर्टिफिकेट्स राइट। सर मुझे ये जानना है, जब एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो प्रॉपर डालना मेंशन बराबर बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मेरी थिंग्स है। हाँ, अगर वो सेम नहीं है तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि भाई आपकी क्लासिफिकेशन वहाँ गुड्स अलग है, वहाँ अलग है। हाँ मैं एक्चुअली मेरा एक कंफ्यूजन था, जिस टाइम में एमएसएमई सर्टिफिकेट में बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन होंगे तो फिर उस टाइम में क्या करना चाहिए? वो आप एमएसएमई देखो, जो आप इसमें रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वही लिखनी पड़ेगी हाँ आपको। नहीं तो वो ओके बोलेंगे कि अगर एक से ज्यादा है तो वो फीस जमा कराओ, वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आपकी फाइल किसके पास गई है। तो ओके इस टाइप से ये फाइल कर लेना आप। ठीक है। ओके श्योर एमएसएमई श्योर। की एमएसएमई लगा लेना, पारा फटोनी लगा लेना। एमएसएमई को करोगे स्मॉल कंपनी में, ये ध्यान रखना। यस यस यस। तो करने के बाद आप क्या कर दोगे? सबमिट कर दोगे। ओके ओके। ठीक है शिताली, आप देख रहे हैं? यस सर। आपका नाम क्या है? नाम बताओ, मैं कंफ्यूजन रहती है। चैताली जैन। शैताली, हाँ। शैताली, इसको बात करने के बाद क्या करेंगे हम? साइन डॉक्यूमेंट्स। प्रीव्यू में एक बार आप देख लो। ओके। प्रीव्यू में आप देखो, ये डॉक्यूमेंट दोनों दिखने चाहिए, एमएसएमई और पीओए। ठीक है ओके ना? ओके। यस सर यस सर। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे? साइन। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? हम डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। ठीक यस है। यस तो साइन यस अभी यस। मैंने लगा नहीं रखी, क्योंकि ये इनको फाइल करनी है। जैसे ही हम साइन कर देंगे यहाँ पर, ये एप्लीकेशन का आ जाएगी मेक पेमेंट में, पेमेंट वहां पे। पर आ जाएगी। और ओके 900 रुपीज की, जैसे ही आप इसको क्लिक करके 900 रुपीज पे करेंगे, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। दिखाऊं कैसी एक्नॉलेजमेंट आती है? वो आपने देखी यस हुई होगी, यस सर है ना? यस। ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने का कितना टाइम लगता है सर? ये इस टाइप से 900 रुपए की, देखो, क्लरिकल करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर और अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 37 TMM, ऐसे 900 रुपए की ये जनरेट हो जाएगी। हो करने के जाएगी। बाद 30 to 45 डेज में ये स्टेटस चेंज हो जाता है। ओके चलेगा। ठीक है। तो ऐसे कर यस लेना, सर। कोई परेशानी आए तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर श्योर होगा सर। आपके पास। श्योर सर श्योर। तो आज मैं बस, क्योंकि मेरे को आज रिप्लाई करना बताना था, बट ओके क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम ये डिफरेंट प्रोसेस से ले रहे हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम में हम जूम पे डालते थे। पर अब डायरेक्ट श्योर। पोर्टल बिल्कुल अपडेटेड हो गया है। तो अपडेटेड ओके। होने के बाद अब आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आज आए होंगे हाँ प्रॉपर। आए आए सर आए सर। हाँ, तो आगे से यस। प्रॉपर नोटिफिकेशन आएंगे। होपफुली मैं कल या परसों फिर से एक बार क्लास लूंगा। रिप्लाई ओके की क्लास होगी, देखो मैं बना के बैठा हुआ था यहाँ पर रिप्लाई, बट मुझे फर्स्ट टाइम कई मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने लेट से ज्वाइन किया है ओके। ना? तो मैं एक यस। सेक्शन 9 का रिप्लाई, एक सेक्शन 11 का, दो रिप्लाई आपको करके दिखा ओके दूंगा। श्योर सर श्योर। तो उसके यस अलावा भी कोई रिप्लाई आता है तो आप मेरे को बता देना, मैं उसका फॉर्मेट वगैरह बना के आपके लिए डाल दिया करूँ। सर, एक मैं एक पूछना चाहता हूँ। हाँ ये जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स होता है, हाँ 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 फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ट्रेडमार्क की जो कैसी होती है, फॉर एग्जांपल जिस टाइम में मैंने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कर लिया, मैंने हाँ एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, फिर उसके हाँ। बाद मैं उसको राइट्स दे रहा हूँ, तो उसकी डील कैसी होती है जिस टाइम में ट्रेडमार्क में फाइल होता है उस टाइम में?
नहीं, उसकी डील से उसका क्या मतलब है? ट्रेडमार्क तो सिंपली अलग चीज है, वो तो एक आप अपने ब्रांड, आपने जैसे ये रॉकी रथ है ना, हाँ हाँ। इससे यस ब्रांड सर। रजिस्टर्ड करवा लिया। अब ये ब्रांड आगे ओके यूज करने के लिए दे रहा है आगे, तो वो ओके एक तरह से लाइसेंस दे रहा है ना इसको, राइट ओके यूज करने के लिए राइट दे रहा है। तो ये ओके अपनी लाइसेंस क्या बोलते हैं, एक लाइसेंस डीड बनाएगा कि भाई ये कंडीशन पे मैं आपको दे रहा हूँ, और वो हाँ कंडीशन होगी उसको अलग चीज है। ओके। भाई नहीं मैं ये। ट्रेडमार्क तो आपके पास होना ही चाहिए ना, तभी तो आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो ना, वो ब्रांड तो आपके यस नाम का होना ही चाहिए, यस यस यस। है ना। यस सर यस। अच्छा, मैंने ना कुछ थैंक यू। नए चैप्टर जोड़े हैं इसमें, आपने देखा होगा वेबसाइट में। एक तो हाँ रिन्यू का हाँ चैप्टर डाल दिया, एक ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क का भी मेरे पास काम आया हुआ है। हाँ, एक एक्चुअली मेरे हाँ, पास भी आया हुआ है वो सर, वो ट्रांसफर ऑफ हाँ तो ट्रेडमार्क का। कल या परसों, मतलब ये सिलेबस में पहले नहीं था, बट हाँ मेरे को हाँ कोई भी नया काम मिल रहा है तो मैं उसे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छा सा कोर्स भी तैयार हो ही गया है ऑलमोस्ट। पर हाँ और अच्छी से, जैसे रिन्यू की नहीं थी कोर्स था, रिन्यू ऐड किया है। ट्रांसफर मैंने डीड बना बनू के दे दिया उसको, अब मेरे पास पेपर आते ही मैं फाइल करवा दूंगा उसको। तो एक दिन ओके पूरा ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं वो हाँ हाँ लिटिगेशन कोर्स में है, ओके। ठीक है ना। जो ये हमारा कोर्स लिटिगेशन। होगा ना ट्रेडमार्क के बाद, हम लिटिगेशन कोर्स साथ साथ चलेगा, और उसके साथ साथ कॉपीराइट और डिजाइन एक्ट चलेगा। तो उसमें लिटिगेशन का पार्ट है ये, जो आप ओके लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, और इसके यस अलावा सर। भी कुछ ऐसा टॉपिक आता है जो आईपीआर से रिलेटेड है, तो आप मेरे नॉलेज में लाइएगा, मैं उस पे, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं। मेरा अपना प्रोसेस पढ़ाने का ये है कि आपको ओके मैं लाइव नॉलेज दूं। जैसे अभी हमने ये सीखा ना, तो हाँ हाँ इस प्रोसेस को से अच्छा कोई भी प्रोसेस नहीं है, लर्निंग प्रोसेस। बाकी थ्योरी तो हर जगह लिखी है, या पढ़ते रहो, जितना पढ़ लोगे उतना कम है। पर यस लाइव काम आना चाहिए, है ना। तभी करना भी तो इम्पोर्टेंट है, जितना आना जरूरी है उतना प्रेजेंट भी तो करना जरूरी है ना। श्योर श्योर। यस ठीक है, तो ये चीज यस हम एक बार हम कल देखते हैं, या तो कल या परसों में एक मैं किसकी क्लास लूंगा, रिप्लाई की। यस रिप्लाई के बाद एक दो रिप्लाई बताने हैं, फिर टीएमओ, और वो रह जाएगा, दो तीन क्लास और रह गई इसको उसकी। ओके और आखिरी में फिर यस ट्रांसफर जो करवाना है, अगर वो बीच में आ गया तो वो डिस्कस कर लेंगे। श्योर सर। ठीक है, यस तो यस उससे सर। पहले ना मैं एक आप सब बताओ कि एक मुझे इंट्रोडक्शन रखनी है कि सारे उस दिन स्टूडेंट जुड़े, जिस दिन हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और मुझे ये पता चले कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो किस उम्मीद से ये कोर्स करा है, अभी तक कितना हो गया है, उनको कितना अपना काम करने लग गए हैं, है ना। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर ट्रेडमार्क में। मैं मेरे कम से कम 10 से 12 मेरे अभी तक मैंने ट्रेडमार्क फाइल कर लिए। अच्छा, और जस्ट पिताली, जस्ट आप आपके भी तो केस आते हैं, आप क्या करते हैं? सर मैं ना अभी एलएलबी खत्म हुई। अच्छा अच्छा, आपने ले लिया बार काउंसिल का वो? सर अभी वही प्रोसेस चल रहा है। एआईबी का आज ही आया है ना। हाँ हाँ, 29 अक्टूबर को है ना शायद। हाँ। ओके। तो और एस के अली, आप अली जी, आप क्या करते हैं? हेलो। सर एक्चुअली आज आपने ये मेल से जो नोटिफिकेशंस आया ना, उसकी वजह से अच्छे से मतलब कनेक्ट कर पाई मैं, क्योंकि हाँ, अब आगे से ऐसे ही होगा, अब आगे से वो डायरेक्ट जूम पे हम कुछ नहीं डालेंगे। उसमें क्या होता था, कई मिस हो लोग, हाँ, उस पे टेलीग्राम पे कुछ नहीं डालेंगे, अपडेट्स डालेंगे। बाकी आपको ऐसे ही लिंक आएगा, जैसे ही क्लास बन जाया करेगी तुरंत आपके पास लिंक आ जाया करेगा। सबसे बेस्ट लगा मुझे आज ये। नहीं, मैंने अब आज तक आगे से मैंने ऐसे ही देखा होगा। नहीं। एक्चुअली में क्या था, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, फिर एक पोर्टल नया तैयार किया गया है। जैसे हाँ हाँ अब आपने वीडियो भी देखी होगी कि आज उसको कैसे ज्वाइन करना है ना। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। वो भी सारी चीजें, अरे ये ट्रेडमार्क का खोल दो, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो जाएंगी, इसी वजह से टाइम लग रहा था। तो यहाँ आपको बस लॉग इन करके क्लिक करना है, अपने आप ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी को आने में अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो फिर ये जो नीचे नंबर गिवन है, इस पे बात कर ओके लेना एक बार। ये इस नंबर पे आप टेक्निकल बात कर लेना, पर आपके नोटिफिकेशन वगैरह, नोटिफिकेशन तो बिल्कुल सिंपली ज्वाइन हो गया होगा। हाँ सर, बहुत हाँ, इजी तो हो आगे से ऐसे ही होगा वो सब। इमीडिएट हो गया डायरेक्टली। हाँ, ये जो वो होगा, लॉग इन करके बस वहां से क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यस आप सर अपने यस। और भी जो आपके साथ हो उनको बोल देना कि कल या परसों में एक मीट रखते हैं, कि ओके अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम की जरूरत है, या किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी आपको फाइल करके बताया, इस टाइप के श्योर। किसी को इशू आ रहा है, तो वो सब सॉर्ट आउट कराऊंगा। क्योंकि अब जो पार्ट शुरू हो रहा है वो नॉलेज होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। यस रिप्लाई सर पर राइट करने के लिए सेक्शन एक्चुअली 9 और, मार्केट, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ सर, मार्केट में उसकी जो फीस होती है ना, वो क्लाइंट बहुत चार्ज करते हैं। जो अटॉर्नी होता है, कोई 8,000 करता है, कोई 10,000 रुपीज। हियरिंग की फीस इतनी होती है सर। चलो वो तो अपनी अपनी वो है। बट मैं दैट्स बता रहा हूँ, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 दो ऐसे सेक्शन है
जो अगर आपको ये प्रॉपर फाइल करने आ गए तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तक का काम आप आराम से कर पाओगे। ओके तो Yes, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सेक्शन 9 होता है एब्सोल्यूट रिफ्यूजल। ठीक है, सेक्शन 9 में क्या आता है? एब्सोल्यूट रिफ्यूजल आता है, मतलब ये नाम हम नहीं देंगे क्योंकि जर्नल वर्ड ओके हाँ है ना। जैसे ये यस आया हुआ है अर्बन आर्ट्स, इन्होंने बोला अर्बन आर्ट्स कोई नाम थोड़ी ना है, ये तो हाँ जर्नल वर्ड है अर्बन आर्ट्स। तो ये हम नहीं देंगे। किस में निकाल दिया है? सेक्शन 9 में, 9(1). है ना। यस अब यस सेक्शन 11 में क्या निकाला उन्होंने? सिमिलर एक्टिविटी सिमिलर में। एक्टिविटी। तो मैं एक क्लास, अब नेक्स्ट क्लास रखूंगा सेक्शन 9 और 11 को एक बार डेप्थ में करते हैं। ये दोनों सेक्शन अगर अच्छी तरह मैं रिलेटिव एग्जांपल के साथ आपको करा दूंगा तो फिर रिप्लाई फाइल करना आसान हो जाएगा। रिप्लाई की स्टैंडर्ड 5 6 8 10 प्रकार के फॉर्मेट है जो मैंने केस स्टडीज बना रखी है, वो आपसे शेयर कर दूंगा तो आप खुद फाइल कर पाएंगे। श्योर सर। ठीक है ना। जैसे इसमें यस है ना सन फार्मा का, ओके है ना, ये सब इनका था, ये सब डाल दें। जजमेंट डालने होते हैं, अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट है वो करना होता है, बस हो जाता है। सर। ठीक मैं है। एक यूज टू साइन का कैसा है, मुझे आप ये एक मेरा कंफ्यूजन है। मैंने एक्चुअली मेरे क्लाइंट है, उसका हम्म यूज टू साइन फॉर एग्जांपल वो आज मैं फाइल कर रहा हूँ, बट वो हम्म। बिजनेस तो कई सालों से कर रहा हूँ, 2015 से यूजर कर रहा हूँ। एफिडेविट लगाना पड़ता है ना उस केस में। ओके यूजर एफिडेविट में रिक्वायर्ड क्या होता है? फर्स्ट यूजर ऑफ ऑल, एफिडेविट में कोई आपको प्रूफ डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी आपने, मैंने एक वीडियो हाँ देखा था आपका, हाँ उसमें हाँ आपने सेल्स का इनवाइस बनाया था, सेल्स का हाँ इनवाइस इज रिक्वायर्ड, हाँ और परचेस का इनवाइस रिक्वायर्ड होता है, और जीएसटी सर्टिफिकेट्स। हाँ। जैसे ये देखिए ना, ये यूजर एफिडेविट इसमें मैंने वो तो बहुत फाइल किए हुए हैं। उसमें उसका कुछ यूजर एफिडेविट में उसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है क्या? हाँ, फॉर्मेट नहीं, वो बताया, वो डिक्लेरेशन जाती है कि भाई इतने दिन से मैं इस मार्क को यूज कर रहा हूँ, ये ब्रांड मैंने खड़ी की है। तो ओके उसके प्रूफ देने पड़ते हैं। एक तो होता है आप प्रपोज टू बी, आज से जीएसटी, आज से ले लो ये, सॉरी जीएसटी। यस जैसे ये जाओगे ना, नई एप्लीकेशन भरोगे, यस 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 तो एक तो होता है कि आप आज से लो। ओके ठीक है, ये यस एप्लीकेशन यस होती है ना, यहाँ लिखा जाता है कि आप आज से ले लो, प्रपोज टू यस बी, आज से। ओके एक आप ओके लिख बोल रहे हो कि मैं 5 साल से इस नाम को ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, ओके तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो आपने जनरेट किया वो आपको मिले, आपकी यस यस प्रॉपर्टी है वो। तो यहाँ डाला दिस मार्क इज यूज बाय द एप्लीकेंट एंड उनके जो, सीन हाँ, सिंस कब से यूज कर यस रहे हैं। अब वो यस यूज करने के लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। ओके ठीक है, उसका मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर दूंगा, हाँ राइट यस। इसमें होगा भी, रुको, ये फॉर्मेट होता है। इसे अटेस्ट करना पड़ता है क्या, हाँ, नोटराइज करना पड़ता ये ये आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे निकलवा के प्रूफ है? डालने ओके पड़ते हैं सपोर्टिंग से इसके साथ में। ओके जैसे ये और बंदा ये है प्रूफ सचिन स्वीट, हाँ, सचिन स्वीट हाउस को क्या कर रहा है, ये इसकी शॉप का नाम है, ये बोल रहा है कि 2012 से मेरी दुकान का नाम है। ओके तो इसके लिए इसने क्या दिया था, एमसीडी की पर्ची दी जिसपे सचिन स्वीट हाउस लिखा हुआ था। ओके ठीक है, यस सर। तो इस टाइप का कोई प्रूफ दो ना, कि भाई वो, कि आप बोलो कि मैं इसको 20 साल से नाम यूज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बोले कोई प्रूफ तो दो, राइट है ना। यस सर। देखो यूजर एफिडेविट भी है, देखो ये, जैसे ये देखो, इस टाइप से बनता है। ये एफिडेविट बना दिया कि आई इन सपोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू अप्लाई द ट्रेडमार्क, ये, है ना। इसके बगल में क्या डाल दिया उसने? ओके एप्लीकेशन की कॉपी है। हाँ, इसने सोशल मीडिया, देखो ये, यस हाँ, इंस्टाग्राम का डाला हुआ है कि कितने दिन से ये नाम इसने रखा हुआ है। यूज करना। ओके ठीक है ना, कहाँ कहाँ इसने ब्रांडिंग की हुई है, कहाँ प्रमोशन किया, वो सबकी डिटेल डाल दी। ठीक है, मतलब उस यस सर। नाम को कोई भी आप क्लेम कर रहे हो तो कुछ प्रूफ तो दो, सिंपल सी बात है, एफिडेविट की सपोर्ट में कुछ दो। ठीक है, सर हाँ सर बोलिए। हाँ, मुझे शो कॉज का आया है तो अब उसके शो लिए कॉज ये, नोटिस आया है? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। तो उसके लिए ये यूजर एफिडेविट लगाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगाना पड़ता। उसके लिए आपको शो कॉज नोटिस की डेट कब आई है? सर वैसा नहीं आया है, डेट नहीं आया है अभी। ऐसे डेट आएगा, आप उसको ट्रैक करते रहना यहाँ पर स्टेटस पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ या अपनी एप्लीकेशन डाल के देखते रहना। जिस दिन वो ओ- शो कॉज नोटिस लिख के आ रहा है उस दिन से आपको समझ लो हर हफ्ते देखना है, क्योंकि वो ओ- धक्का मार देते हैं सडनली। ओके, समझ गए? यस सर।
जैसे दिखाऊं आपको, हाँ मैंने सर। ये रिप्लाई फाइल किया था, इन्होंने मेरे को भी धक्का मार दिया। ये देखो एक एप्लीकेशन आपको देखो, ये देखो सेक्टर, ओके, लास्ट हेयरिंग लेटेस्ट डेट कब आ रही है, हेयरिंग डेट। 22/8। हेयरिंग हाँ। स्पॉट नहीं हुई है, ठीक है। ओके। अब ये देखो हाँ। इसका सिस्टम देखो जरा। यस सर। एग्जामिनेशन आई, हमने रिप्लाई कब किया, 22/7 को। तो यस पहले सर। हमने 15/2 को एप्लीकेशन फाइल की, फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई 5/6 में, ठीक है। हम टाइम यस। से फाइल नहीं कर पाए, 1-2 दिन लेट हो गया, तो इन्होंने, हमने 22 जुलाई को फाइल की, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और क्या कहाँ डाल दिया, हेयरिंग में डाल दिया। अब हेयरिंग में हमें प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। हेयरिंग में क्या होता है, आप लॉग इन करेंगे ना, तो टीएमएम के नीचे ही, टीएमएम के नीचे आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन 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 केस ऑफ शोकोज हेयरिंग। तो शोकोज हेयरिंग की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं कि इस नाम से देखो मैं बिल भी काट रहा हूँ, मैंने वेबसाइट भी बनवा रखी है, मैं ये भी है, वो बताना पड़ता है कि ये जो नाम है इसको मैं कितना प्रोसेस करता हूँ, उसके प्रूफ ओके। देने पड़ते हैं, मैंने कितना पैसा लगा दिया है। तो यहाँ ही आ जाएगी। अब 22/8 को हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इस साइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपके यस पास लिंक आ जाए, अगर लिंक आ जाए तो ठीक है, अगर लिंक आपके पास नहीं आता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। सर। वेबसाइट पे। हाँ, वेबसाइट पे जाके क्या करोगे, हियरिंग ट्रेडमार्क में हियरिंग। ट्रेडमार्क में हेयरिंग में नहीं जाओगे, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ ना डायनेमिक लिंक खुल जाते हैं, शो ओके। नहीं कर रहा। वहां पर जाके आप अपनी डेट से देख सकते हो, वैसे तो लिंक आता है, पर एक नया ओके। प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, डायनेमिक यूटिलिटी बोलते हैं उसे। ये हाँ। ये देखो ऐसे खुल जाएगा। हाँ सर। क्या बोलते हैं, डायनेमिक ट्रेडमार्क यूटिलिटी। अगर आपके पास लिंक जैसे पुराने अटॉर्नी के पास आ रहा है, या फिर पुराने अटॉर्नी के पास लिंक पहुंच रहा है हेयरिंग के लिए, है ना, हाँ। आपको पता नहीं चल रहा, या फिर आपके पास लिंक नहीं आया, तो आप ऐसे भी हेयरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ जाएंगे डायनेमिक ट्रेडमार्क यूटिलिटीज, यहाँ पर अपना ज्वाइन करेंगे जो इनके ऑफिसेज हैं। करने के बाद यहाँ देखेंगे ऐसे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ओके। ओके। ठीक है। इन सब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो 22 तारीख को जब मैं डालूंगा, तो मेरा इस एप्लीकेशन का जो मैंने आपको अभी दिखाया था, मेरा नाम लिख के आएगा यहाँ पर, एजेंट नेम सर एडमिन। ये हेयरिंग कैसे होती है ऑनलाइन, कैसे, बट ये ये देखो ना, एप्लीकेशन वीडियो कौन सा होता है? कॉन्फ्रेंसिंग है, नहीं, ये बट हेयरिंग होती है एप्लीकेशन कौन सा है? यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप, है ना। सिस्को। हाँ, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप से लेता हूँ मैं हेयरिंग। डाउनलोड करने के बाद हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रूम ज्वाइन कर लोगे आप, अपने प्रूफ वगैरह जो अपलोड कर रहे होंगे उसके लिए बात होगी आपको, ओके, ठीक है। बट ऑफिसर क्या पूछता है सर उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल? ऑफिसर पूछता है, पहले आप तो अपने प्रूफ तो दोगे ना, आपको बताने हैं कि ये ट्रेडमार्क सर मुझे मिलना चाहिए, वो मिलने की क्या ग्राउंड है वो बताओगे। सर मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, जिससे आप सिमिलर बता रहे हैं, 11 की ऑब्जेक्शन लगी थी उससे ये सिमिलर नहीं है, इसको आप कंबाइंड में देखो, 1-2 केस स्टडी बताओ। चलो 9 और 11 में डिटेल में आपसे ना ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा, उस दिन श्योर सर। आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। 9 और 11 को ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद नंबर ऑफ एग्जाम्पल, तो आपका ट्रेडमार्क मोस्टली क्लियर हो जाएगा दिमाग से, ठीक श्योर है। सर। यस सर। तब सर अब नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्ट ट्यूसडे कल ही है ना? ट्यूसडे को ट्यूसडे है। ट्यूसडे को लूंगा, क्योंकि 9-11 पहले कराऊंगा, उसके बाद हेयरिंग कराऊंगा, क्योंकि अगर श्योर सर। मतलब उसके बाद आपको रिप्लाई फाइल करना बताऊंगा, क्योंकि 9-11 आपको आता नहीं होगा तो आप रिप्लाई फाइल सीख ही नहीं पाओगे, यस सर। राइट। डेप्थ में नहीं सीख पाओगे। मोटा मोटा यस। तो रिप्लाई में फॉर्मेट दे दूंगा बना के डाल दोगे, उसका फायदा नहीं ना। तो यस। उसके बाद तो रिप्लाई के बाद तो हेयरिंग आएगी ना। तो मैं एक तरीका बता रहा था कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट हेयरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। यस यस। सर। यस। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।